तारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रेमी गुरमुखो, मीराबाई उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा और पूछा कि जीने का रास्ता बताओ। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा को पत्र वापस लिखा तो उसमें बहुत गूढ़ रहस्य लिखा हुआ था। उन्होंने लिखा कि देखो, संसार के अंदर जब आप भक्ति करने के लिए जाते हो तो आपको कोई उसके रोकता है तो आप उससे दूर हट जाओ। जब आप भगवान की तरफ जाते हो तो उसकी तरफ कोई रोकता है तो आप उसको छोड़ दो। जब मीराबाई ने यह सुना पढ़ा तो उसने चित्तौड़ को छोड़ दिया और छोड़कर वो जगह जगह भगवान कृष्ण का गुण गाने लगी। और जब गुण गाने लगी बहुत ज़्यादा तो उन्होंने फिर रहस्य पढ़ा तो उसमें लिखा था कि ये संसार में दो तरह का लोग हैं, एक संगति और दूसरी कुसंगति। आपने संगत करनी है तो संत महापुरुषों की संगत करो, जिससे आपका लोक और परलोक दोनों अच्छे हो जाएंगे। ऐसा ना हो गलती से कुसंगति में चले गए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा और फिर 84 में आप फंस जाएंगे। अब देखो कि अगर आप चंदन अपने हाथ में ले लो तो चंदन की कितनी खुशबू आती है। अगर वो गलती से गिर भी जाए तो फिर भी आपके हाथ से खुशबू आती रहेगी, वो आपका हाथ महकता रहेगा। अगर आपने कोयले को अपने हाथ पे रख लिया तो ना तो उसकी खुशबू आएगी बल्कि वो कालक ही देता रहेगा। अगर उसको फेंक भी दिया तो फिर भी आपके हाथ से कालक का दाग नहीं जाएगा। तो ये सोच लो कि संसार के अंदर आपने कौन सी संगत करनी है। अगर संत महापुरुषों की संगत करते हो तो आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। संसार में आपको खुशियां मिलेगी, संसार की हर चीज मिलेगी। अब देखो, एक बच्चा था, बचपन में ही उसके फादर की डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो अब उसकी माँ कहती है कि अब मैं क्या करूं, अब इसको बच्चे को कहाँ रखूं जहाँ पे ये ठीक ठाक बने, कुछ बन जाए। उसने एक घर लिया। वो घर था कब्रिस्तान के पास। अब वो सारा दिन, माँ तो काम पे चली जाए तो उसकी जो विंडो थी वो कब्रिस्तान की तरफ थी। वो सारा दिन रोता ही रहता था, क्योंकि कब्रिस्तान में जो भी लोग आएंगे उन्होंने रोना ही रोना है, तो इसलिए वो सारा दिन रोता ही रहता था। माँ ने देखा इससे तो इसका भविष्य बहुत खराब हो जाएगा। उसने जैसे तैसे करके वो मकान को बेच दिया और एक बाजार के अंदर जाके घर ले लिया। जब बाजार में घर ले लिया तो देखा कि थोड़े दिन में ही वो बच्चा दुकानदारों की तरह सौदेबाजी करने लग गया, बिजनेस की बातें करने लग गया और वहाँ हेरा फेरी करना सब सीख गया। तो उसने बोला ये भी बात अच्छी नहीं है। अब इसकी इतनी औकात नहीं थी कि वो तीसरा मकान ले सके, और फिर भी उसने दुखम सुखम जैसे भी कोशिश करके वो मकान को भी बेच के तो तीसरा मकान फिर ले लिया। वो स्कूल के पास था। जब वो स्कूल के पास था तो वहाँ से जैसे ही वो स्कूल के अंदर पढ़ाई होती थी उनकी आवाज़ें आती थी, तो वो उनको देखते देखते वो घर बैठे ही इतना पढ़ गया कि उसका नाम एक बहुत अच्छे पढ़े लिखों में नाम हो गया। ये है संगति का असर। ये तो उस पे था, तो हमें भी अपने आप को इसके ऊपर चलाना है, ऐसे ही बनना है। अब देखो, एक साइंटिस्ट था। अब वो जो साइंटिस्ट जाता था कॉलेजों में जाके लेक्चर देता था। अब उसका ड्राइवर एक दिन उसको कहने लगा
कहता है सर जैसा आप भाषण देते हो, लेक्चर देते हो, ऐसा लेक्चर तो मैं भी कर सकता हूं। तो उस साइंटिस्ट ने कहा अच्छा आपको मौका मिलेगा, क्योंकि काफ़ी देर से पुराना उसका ड्राइवर था और वो अच्छी तरह से उसकी संगत में रह के समझ गया कि कैसे लेक्चर देते हैं, कैसे करते हैं, जो भी था हर चीज़ अच्छी तरह समझ आ गई थी। तो कुछ दिनों बाद फिर एक लेक्चर का मौका मिला कॉलेज के अंदर। तो वो साइंटिस्ट ने उसको बोला कि भाई आज ऐसे करो, आज आपने लेक्चर देना है। उसने अपने जो सूट पहना हुआ था, पैंट कोट, वो उस अपने ड्राइवर को पहना दी और ड्राइवर के कपड़े खुद पहन लिए। जैसे ही वो वहाँ पे गया तो वहाँ पे जाके लेक्चर उसने दिया हॉल के अंदर, तो सारे हॉल के अंदर इतनी तालियां गूंजी कि ज़रूरत से ज़्यादा। तो इतने में एक व्यक्ति उठा, उसने एक क्वेश्चन किया। तो वो जो ड्राइवर था, जो नकली बना हुआ था साइंटिस्ट, अब उसने क्या बोला, वो कहता है इतना आसान जवाब क्वेश्चन है आपका, ये तो मेरा ड्राइवर भी दे देगा। अब जो असली साइंटिस्ट था वो स्टेज पे आया और आके उसने उसका जवाब दे दिया और उसको बोला कि देखो ये जो है ये मेरा ड्राइवर है, असली साइंटिस्ट तो मैं हूं। अब ये मेरी संगत में रहते रहते देखो कैसे बन गया है ये भी, और ये पढ़ा लिखा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पढ़ा लिखा है, ये अनपढ़ है, पर मेरी संगत का असर इसको कैसे हो गया देखो। तो इसलिए हमें जो संगत करनी है वो संत महापुरुषों की संगत करनी है। संत महापुरुषों की संगत करेंगे तो हमारा लोक और परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। अगर हम संसारिक लोगों की, जो बुरे लोगों की संगत में फंस गए तो फिर हमारा जीवन खराब हो जाएगा। हमारी संगत अच्छी कैसे हो सकती है? हम सत्संग में जाएं। जो हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें 5 नियम बना के दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियम क्या हैं? ये 5 रत्न हैं। ये इनकी कोई वैल्यू नहीं डाल सकता, इनकी वैल्यू सिर्फ गुरुमुख ही डाल सकते हैं। अगर हम इन रत्नों का फायदा उठाते रहे और सत्संग में जाते रहे, नाम जपते रहे, भक्ति करते रहे, तो हमारा लोक और दोनों परलोक दोनों सुखी हो जाएगा। इसलिए संत महापुरुषों की संगत करने से जीवन सफल होगा, क्योंकि संत महापुरुष ही हमें ये बताएंगे कि भगवान से कैसे मिलना है। जो उन्होंने अपने नियम बनाए हैं, जो नाम दिया है, अगर हम नाम जपेंगे, सत्संग में जाएंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, उनके हुक्म में चलेंगे, सेवा करेंगे तन से, मन से, धन से, ये उनकी युक्तियां हैं। अगर हम ये काम सारे करेंगे तो हमें भगवान से मिलने में कोई भी रोक नहीं सकता। जब भी हमारा आखिरी टाइम आएगा तो भगवान हमें खुद, श्री गुरु महाराज जी खुद अपना वो लेके विमान लेके आएंगे, तो हमें अपना खुशी खुशी संसार से लेके जाएंगे। हमारा लोक भी खुशी सुखी हो जाएगा और हमारा परलोक भी सुखी हो जाएगा। ये संसार की जो चीजें हैं इनको छोड़ दो, ये तो सारी फ्री गिफ्ट में है। ये सब आपको अपने आप ही मिलती चली जाएंगी। जैसे जैसे आप ये संसारिक चीजों में आप जाएंगे तो ये संसार की चीजें आपसे आगे आगे जाएंगी, ये आपको परेशान करेंगी। जैसे आप कभी अपने साये को पकड़ने की कोशिश करो, आप पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। अगर आप साये को छोड़ दोगे तो वो आपके पीछे पीछे आ जाएगा। संसारिक चीजों के आप देखो, संसार में रहते हुए बिजनेस भी करो, काम भी करो, सारे काम करो, आपका फर्ज है काम करना। फल की इच्छा मत करो। भगवान कृष्ण ने भी बोला है कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो। जब आप भजन करोगे, आप उनका नाम जपोगे, तो ये सब चीजें आपके कदमों में अपने आप आ जाएंगी। इसलिए संगत हमें अच्छी करनी है और गुरु महाराज जी के हुक्म में चलना है, ताकि हमारा लोक और हमारा परलोक दोनों सुखी हो जाए।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।